जिस घर का कोई फ़र्द लापता हो उस घर में क़यामत होती है। खुदा का कहर भी तभी बसता है जब एक माँ रोती है। जिनके अपने जुदा होते हैं वो लोग भी नामुकम्मल होते हैं। फूलों के बिना भी कभी कोई बहार होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और हमारी नई वीडियो में खुशामदीद। शेर जो मैंने पढ़ा उससे आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है जो हमारा ट्रेंडिंग टॉपिक है कि नामालूम अफराद जो ये बाज़ाब्ता तरीके से लोगों को उठा ले जाते हैं और उन लोगों को मिसिंग पर्सनस का नाम दिया जाता है, वही आज का हमारा टॉपिक है। तो नाज़रीन, अफसोस सद अफसोस कि हम उस मुल्क के शहरी हैं जहाँ पे किसी भी तरीके से किसी को भी उठा ले जा सकता है कोई। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं वो कभी भी किसी को भी उठा ले जाते हैं और फिर माओं की सदाएं आती रहती हैं। उन बहनों के मुहाफ़िज़, उन औरतों के शोहर और 10 साल से भी कम बच्चों के वालिदों को उठा लिया जाता है और उनका कभी कोई जुर्म साबित ही नहीं किया जाता। कभी उनको बताया ही नहीं जाता कि उनका जुर्म क्या था या उनको किस जुर्म की सज़ा दी जा रही है। माओं के बच्चे, बहनों के मुहाफ़िज़, बच्चों के वालिद तर इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है नाज़रीन कि इनका कभी कोई नाम नहीं लिया जाता कि किसने उठाया, क्यों उठाया। ना कोई एफआईआर, ना कोई रिपोर्ट, ना ही कोई किसी जुर्म की साबिती, बस उठा लिया जाता है। नाज़रीन, इसी के साथ साथ यही लोग बहुत दिनों से एहतजाज कर रहे हैं कि ये लोग कहाँ हैं। माएँ रस्तों पे खड़ी हैं कि उनका जिगर गोशा कहाँ है, या उनका जिगर गोशा अभी ज़िंदा भी है या वो मर गया। इन सवालों तक कोर्ट में खड़ी हुई औरतें कहती हैं कि खुदारा हमें अपना बच्चा लौटा दें और हम इस मुल्क को छोड़ के चले जाएंगे। अफसोस है इस बात पे। और नाज़रीन, ये ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन है और जुल्म की हद है कि किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाला, किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखने वाले को बिना किसी जुर्म की साबिती के उससे उठाया दिया जाता है। फ़िक़्ह जाफ़रिया से ताल्लुक़ हो उसका, या वो शायद बलोच हो, या वो सिर्फ़ एक सादा सा इंसान हो जो अपनी ज़िंदगी आसानी से बसर कर रहा है, सुकून से बसर कर रहा है, लेकिन उसे उठा लिया जाता है और कभी उसका कोई जुर्म साबित नहीं किया जाता और वो सालों के साल गायब रहते हैं। सोचें, एक औरत की तरह सोचें कि अगर आपका शोहर 3 साल से घर न लौटा हो। एक औरत की तरह यूं भी सोचें कि आपका बच्चा 8 साल से गुम हो और आज तक आप उसे ढूंढ रही हो। एक बच्चे की तरह सोचें कि अगर आपके वालिद को तशद्दुद करते हुए अपने घर से ले जाया जाए तो आप पे क्या गुजरेगी, उन माओं पे क्या गुजर रही होगी, उन बहनों पे क्या गुजर रही होगी। इस टॉपिक पे रिसर्च करते वक्त जब मैंने उन लोगों के बयान सुने, बयान लिए, तो एहसास हुआ कि किस कश्मकश से वो गुज़र रहे हैं, किस जुल्म को उन पे नाफिज किया गया है। ये भी ज़ाहिर सी बात है, एक इंसान जो उनके साथ ज़िंदगी बसर करता है, जो उनका सहारा बन के चलता है, उस सहारे को ही उस माँ से, उस बहन से, उस भाई से, उस बच्चे से छीन लिया जाता है और कभी कोई जुर्म ही साबित नहीं होता। इसी टॉपिक पे, ये मिसिंग पर्सनस वाले टॉपिक पे, इमरान खान के 1 साल पहले कुछ अल्फाज थे, वो ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं। मैं समझता हूँ हामिद जी, ये सिर्फ मैं ऐसे नहीं कह रहा कि वो आदमी जो कि प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो करेगा। मैं अल्लाह से डरता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये हमारी तारीख़ का सबसे बड़ा धब्बा है। मैं आपको गारंटी करता हूँ, अगर इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ पावर में आई, मैं आपको मोटी मोटी चीज़ कहता हूँ, कभी अगर एजेंसीज़ ने किसी इंसान को उठाया, या मैं नहीं हूँ या वो एजेंसीज़ नहीं है, यानी कि वो आप समझ लें, या मैं रिज़ाइन करने के लिए तैयार हो जाऊँगा या फिर उनको हम कटारे में खड़ा करेंगे। जी हाँ नाज़रीन, तो ये आपने देखा कि इमरान खान के 1 साल पहले इसी टॉपिक पे अल्फाज क्या थे। और अब आपको ज़रा सा अब का आने वाला रेशो बता देता हूँ। 145 पीपल, 145 लोग पहले इमरान खान की हुकूमत यानी पीटीआई की गवर्नमेंट फॉर्म करने से पहले 145 लोग की एफआईआर दर्ज थे, जिनका केसेस कोर्ट में चलता रहा है। इमरान खान की हुकूमत के आने के बाद 136 फ़िक़्ह जाफ़रिया के इंसान, फ़िक़्ह जाफ़रिया के लोग, फ़िक़्ह जाफ़रिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग और 3006 बलोच और उसके अलावा 146 सिंधी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बाज़ाब्ता तरीके से गुम हैं या उनका नाम मिसिंग पर्सनस की फ़हरिस्त में आ गया है। कौन है ये लोग, क्या जुर्म है इनका, कभी कुछ नहीं पता चला। कभी किसी ने नहीं बताया कि इनको किस जुर्म में इनको गुम किया गया है या इनको किस जुर्म की सज़ा दी जा रही है। ना कोई एफआईआर, ना कोई रिपोर्ट,
نہ کوئی سزا دینے کا صحیح طریقہ، اور ظلم ہے یہ ناظرین، اور ظلم کی تو یہ حد ہے کہ اپنوں سے انہیں جدا کر دینا۔ کوئی اپنی زندگی سکون سے بسر کر رہا ہے اور اسے اٹھا لیا جاتا ہے۔ ڈر کا یہ تو ماحول ہونا ہی چاہیے، کیونکہ اگر میں اپنے گھر میں محفوظ طریقے سے سکون سے اپنی زندگی بسر کر رہا ہوں اور اس ڈر میں جیوں کہ کبھی کوئی مجھے اٹھا لے جائے گا، مجھے اپنے بچوں سے، اپنے خاندان سے، اپنی فیملی سے جدا کر لے گا، تو کیا اس ڈر میں جینا، اس ڈر میں رکھنا گورنمنٹ اتھارٹیز یا ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز کا یہ طریقہ صحیح ہے؟ میں اس پروگرام کے ذریعے اسی ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے اس چینل کی شروعات ہوئی تھی، اور اس پروگرام کے ذریعے میں یہ آواز اٹھانا چاہتا ہوں ان لوگوں کے لیے، ان ماؤں کے لیے، ان بہنوں کے لیے اور ان بچوں کے لیے جن کے والدین گم ہیں، جن کے بچے گم ہیں، جن بہنوں کے بھائی گم ہیں۔ اگر وہ مجرم ہیں تو انہیں قانون کے کٹہرے میں لائیں، کھڑا کریں، اور اگر وہ مجرم ہیں بھی تو انہیں سزا دیں، لیکن سب کے سامنے۔ یہ ظلم ہے کہ اگر آپ کسی کو سزا دیتے ہیں اور اسے باضابطہ طریقے سے اٹھا لیا جاتا ہے اور سالوں تک وہ مائیں، وہ بہنیں اور وہ بچے چیختے رہ جاتے ہیں اور ان کے گھر کے افرادوں کا کوئی کبھی کچھ پتہ نہیں چلتا۔ خدا را اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے میں ہماری مدد کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہماری سوچ پسند آئے اور ہمیں سپورٹ بھیجنے کے لیے سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ سن سلامت، ساتھ سلامت۔